फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं केवीएस पीआरटी सीरीज जो प्रतीक सर ने डिजाइन की है सेट, उसमें से एक सेट का मैथ सेक्शन मैंने इसमें सॉल्व किया है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर आगे पहुंचाइएगा। और ये मेरा चैनल न्यू है, मैंने एक चैनल ऑलरेडी खोल रखा है जिसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का मैथ्स पढ़ाती हूँ और कुछ वीडियो 11th-12th की भी मिल जाएगी। पर बेसिकली मैं क्लास 6 से लेकर 10 तक फोकस करती हूँ क्योंकि 11th-12th इजी नहीं है ऐसे वीडियो बना के, क्योंकि उसको बोर्ड पे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 111, -3/8 plus 1/7 is equals to 1/7 plus minus of 3/8 is an example to show that addition of rational number is commutative. रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, मतलब कोई भी दो रैशनल नंबर हम ले रहे हैं, इनका एडिशन करेंगे तो फिर एक रैशनल नंबर ही आएगा। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज एसोसिएटिव। ठीक है, तो कोई भी रैशनल नंबर जो भी हम ऐड कर रहे हैं उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है नहीं, ये चेक करना है। तो एसोसिएटिव तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि एसोसिएटिव हम इस तरीके से नहीं करते हैं, उसमें 3 एटलीस्ट होता है, 3 नंबर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये तो थर्ड वाला ऑप्शन तो डायरेक्टली एलिमिनेट कर दो आप। रैशनल नंबर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर एडिशन, तो यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ किया नहीं गया। अब यहाँ पे हम कम्यूटेटिव देख लेते हैं, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है। पहले कम्यूटेटिव के लिए क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो यही यही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यही यहाँ बोलने की कोशिश हो रहा है। और अगर हम देखें यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है, रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, तो ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। ठीक है, अगर हम दो रैशनल नंबर लें फिर उसका ऐड करें तो एक और नया रैशनल नंबर मिल जाएगा, उसको बोलते हैं इस ऑप्शन को, मतलब रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो ये यहाँ पे दिखाने की कोशिश नहीं की, एक्चुअली में यहाँ पे दिखाने की कोशिश करिए कि आप यहाँ पे जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो कोई भी दो रैशनल अगर हम ऐड करते हैं तो वो होल्ड करता है। तो 111 का फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। 112, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, x माइनस वाई इज बाई 2 इज द रैशनल नंबर बिटवीन x एंड y। तो ये पॉसिबल नहीं है, x एंड y के बीच में क्या होना चाहिए, जो भी रैशनल नंबर आएगा वो x से बड़ा होना चाहिए और y से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि x माइनस वाई क्या हो जाएगा, इससे प्रीवियस नंबर आ जाएगा, x से पहले का नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो x एंड y के बीच में नंबर होना चाहिए, मतलब x के इन बिटवीन जो भी, अगर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है तो इन बिटवीन होना चाहिए नंबर, इससे पहले नंबर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये कहने का मतलब है यहाँ पे x प्लस वाई बाई 2, तो ये डेफिनेटली ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या देखेंगे आप, थर्ड वाला x मल्टीप्लाई बाई वाई, तो ये तो बड़ा नंबर आ जाएगा, इस सेट के बाहर चला जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फोर्थ वाला क्या है, x प्लस वाई 2 इज रैशनल नंबर बिटवीन x एंड y, तो फोर्थ एंड सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पे सेम है। ठीक है, हाँ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो 112 का ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4। 113, डेटा रिप्रेजेंटेड यूजिंग सर्कल इज नोन एज बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पिक्टोरियल ग्राफ, पाई ग्राफ। पिक्टोरियल ग्राफ तो आपको पता ही होगा, पिक्चर से डिनोट किया जाता है, फिलहाल के लिए तो अभी यूज नहीं होता इतने जल्दी। हिस्टोग्राम भी बार ग्राफ जैसे दिखता है, बस यहाँ पे क्या रहता है, एक इंटरवल रहते हैं। ठीक है, बार ग्राफ तो आपको पता ही है। ठीक है, जो ऐसे ब्लॉक्स दिखते हैं ऐसे इस तरीके से, तो ये भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4, पाई ग्राफ को ही बोलते हैं, इस तरीके से रहता है, इस तरीके से कुछ परसेंटेज दिया रहता है। ठीक है, कुछ डेटा दिया रहता है, तो इस तरीके का ग्राफ को आप क्या बोल सकते हो, पाई चार्ट। क्वेश्चन नंबर 114, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट क्यूब। तो आप इनमें से चेक करोगे कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है, तो सभी का आप एलसीएम निकाल के देख सकते हो। ठीक है, तो मैं वो दिखाऊंगी नहीं क्योंकि आप इस लेवल पे हो कि आप चेक कर सकते हो कि कौन सा इसमें परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 है इसमें करेक्ट है, क्योंकि ये किसका क्यूब है, आपका 6 का क्यूब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 115, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर एक्सप्रेशन। तो आपको पता है लीनियर एक्सप्रेशन कैसा होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, जहाँ पे a नॉन जीरो कोई नंबर आता है, मतलब कहने का मतलब क्या है लीनियर एक्सप्रेशन का, कि जो हाईएस्ट पावर रहता है या डिग्री रहता है, पावर नहीं बोल सकते यहाँ पे, हाईएस्ट डिग्री बोल सकते हैं, और पावर और डिग्री इन दोनों में ही सेम ही रहेगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, 1। तो हाईएस्ट डिग्री किसमें 1 है, इसमें तो है नहीं, इसमें 2 है, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये कैसा है आपका, ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन, लीनियर एक्सप्रेशन या इक्वेशन एक्चुअली 1 + z = 0 हो जाएगा, तो इसको एक्सप्रेशन बोलेंगे। एक्सप्रेशन में इक्वेट टू समथिंग नहीं होता है, और अगर इक्वेशन बोल दे तो इक्वेट टू समथिंग नंबर कांस्टेंट वैल्यू जरूर रहेगा वहां पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट है। 116, व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ द पेंटागन। तो आपको पता ही है कि एक पेंटागन का जो ये इस तरह के डायग्राम होते हैं, इसमें कितना रहता है एक का एंगल, एक का एंगल होता है आपका 108। तो ऐसे 5 होते हैं, तो अगर आप 108 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 540, तो इसका आंसर आपका थर्ड वाला हो जाएगा। 117, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज। तो आपको पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल सेम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल रहेगा वही यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे जो एंगल रहेगा वही यहाँ पे रहेगा, और ये दोनों जो एंगल है इन दोनों का सम जो रहता है वो हमेशा क्या रहता है, सप्लीमेंट रहता है एक दूसरे का, मतलब 180 डिग्री डेफिनेटली होगा। तो 117 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू डिमेंशनल फिगर। तो इसमें से ये जो प्रिज्म है, पिरामिड है, ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, ये तो टू डायमेंशनल नहीं है। इसमें से कौन सा है, रेक्टेंगल, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ ही सिर्फ पाया जाता है, तो इसे 2D इमेज कह सकते हैं। आप कह सकते हैं, क्या एक्चुअली कहा जाता है, ठीक है। 119, volume of rectangular box cuboid with the length 2AB, breadth 3AC and height 2AC is। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम किसी क्यूबॉइड का, LBH, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तब आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2AB मल्टीप्लाई बाय 3AC मल्टीप्लाई बाय 2AC, ठीक है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 आ जाएगा। A का पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, A का पावर 3 टाइम्स है, और B सिंगल टाइम्स है, B आ जाएगा, और C डबल टाइम है, 2 टाइम्स है, तो C का पावर 2 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है आपका, फर्स्ट वाला। 119 का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। 120, द वैल्यू ऑफ 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 27x डिवाइड बाय 3x इज। तो हमें इसके वैल्यू फाइंड करना है, 3x से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 27x डिवाइड बाय 3x, ठीक है। तो इसको अगर हम 3x कॉमन ले लें, ठीक है, वैसे तो ये ऐसे आपने पढ़ा होगा 10th में 9th में, ठीक है, इस तरीके से पॉलिनोमियल डिवाइड किया था, चाहे आप इस तरह करिए या फिर यहाँ से आप देखेंगे 3 के सारे मल्टीपल, तो 3x आप कॉमन ले लीजिए क्योंकि सभी में x कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 डिवाइड बाय 3x, ये कैंसिल हो जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा इससे मैच कर रहा है, फोर्थ वाला, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 120 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4। 121, -5/7 पावर -5 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें चेक करना है कि कौन सा पावर रहेगा। तो अभी आपको पता है कि अगर पावर पॉजिटिव करना है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चलेगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको साइन नहीं चेंज करना, साइन किसका चेंज होगा, जो पावर है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 -5 नीचे चला जाएगा, या फिर ये माइनस आप यहाँ पे लिखेंगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई दोनों में से। और ये पावर क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो उसमें ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ये आपका नहीं मैच कर रहा है, ये तो डेफिनेटली नहीं है, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें करेक्ट है। The original price of washing machine which was bought for the 13,500 inclusive of 8% VAT is। हमें क्या पता करना है, कोई वॉशिंग मशीन परचेज की गई है जिसपे 8% वैट लगा के हमने कितना पे किया है, 13,500 रुपीज। तो हमने सपोज x रुपीज अज्यूम कर लिया कि x रुपीज में परचेज किया गया है, तो x का 8%, ठीक है, और ओरिजिनल प्राइस कितना था, x रुपीज, इसमें इसका 8% अगर हमने लिया तो जो पे किया हमने कितना अमाउंट, 13,500। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 100x प्लस 8x इज इक्वल टू 13,500, इसमें 2 जीरो और आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 108 इज इक्वल टू 13,500। अब मैंने इसको डिवाइड कर लिया है, आप डिवाइड, तो आ गया हमारा
12,500 ये हमारा कॉस्ट हो जाएगा उस वॉशिंग मशीन का। अगर हम वैट को इंक्लूड कर रहे हैं तो कॉस्ट कितना हो रहा है 13,500, विदाउट वैट हो रहा है 12,500। क्वेश्चन नंबर 123, ए क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज पेंटेड ऑन ऑल इट्स फेसेस। ठीक है, तो एक क्यूब है जिसकी साइड कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट दिया है 5 सेंटीमीटर इज पेंटेड ऑल इट्स फेसेस, सारे फेसेस उसके पेंटेड है। ठीक है, इफ इट इज स्लाइस इनटू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब्स, तो इसके बाद इसको स्लाइस किया जाता है और 1 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर का क्यूब बनाया जाता है। ठीक है, तो हाउ मेनी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 1 फेस ऑफ पेंटेड। ठीक है, बहुत सारे इसमें से ऐसे भी क्यूबिक निकलेंगे जिसमें मोर देन 1 साइड पेंटेड रहेंगे। तो हमें क्या क्वेश्चन पूछा, सिर्फ एक साइड जो पेंटेड है वही बताना है। तो सबसे पहले हमें पता है कितने फेस होते हैं क्यूब के, टोटल 6 फेस होते हैं। There are 6 faces of any cube. Any cube. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि साइड कितना दिया है 5 दिया है, तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पेंटेड, सेंटीमीटर पेंटेड। ठीक है, अब इसमें आउट ऑफ 25 में कितना हो रहा है 16 जो है मोर देन 1 साइड पेंटेड रहेगा, मोर देन 1 साइड इज पेंटेड। ठीक है, 9 ऐसे रहेंगे जो एक साइड से पेंट किए हैं। देयर आर 9 क्यूब्स, 9 1 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक्स, 9 1 cubic centimeter cube will have one side painted। ठीक है, तो अब 6 फेसेस है टोटल, तो 9 इंटू 6 क्या हो जाएगा टोटल 54। तो 54 1 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 1 साइड पेंटेड। तो इसमें ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, 3 cubes of metals whose edges are 6 centimeter, 8 centimeter, 10 centimeter respectively are melted to form a single cube. The edges of new cube will be, तो 3 क्यूब्स ऑफ मेटल, तो अलग अलग क्यूब्स दिए गए हैं, तो अलग अलग एजेस दिए गए होंगे। फर्स्ट क्यूब का कितना है 6 सेंटीमीटर दिया है, सेकंड क्यूब का कितना दिया है साइड 8 सेंटीमीटर, और थर्ड वाले का कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो अब इन तीनों हुई मेटल का जो क्यूब है इनको मेल्ट किया गया और एक नया क्यूब फॉर्म किया गया है। ठीक है, तो पहले तो हम फर्स्ट जो दिया है इंडिविजुअली तीनों मेटल का वॉल्यूम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 6 द होल क्यूब प्लस 8 द होल क्यूब प्लस 10 द होल। 6 का क्यूब आपको पता ही होगा, अभी क्वेश्चन हमने किया है 216 टाइप परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो 512 है ये 8 का क्यूब, और इसका तो आपको पता ही है 1000 है ये, इसको ऐड किया तो 1728 आ गया आपका। अब हमें क्या पता करना है, जो नया क्यूब है इसका ये वॉल्यूम मिल गया, अब ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब, जो इन तीनों को मेल्ट करके बनाया गया था उसका ये वॉल्यूम हो गया। तो अब हमें साइड पता करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब, मतलब ए क्यूब यहाँ पे साइड मैंने लिया। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमने रख लिया। अब इसका परफेक्ट क्यूब निकालेंगे, तो हम इसका एलसीएम निकाल के करेंगे, तो आ जाएगा हमारा 1728। इसको हमने पहले 4 से किया 432 आया, फिर 4 से किया 108 आया, फिर 4 से किया 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, फिर 3 से हो जाएगा, मतलब 12 आ जाएगा, 12 का क्यूब है। 3 1 जा 3, 3 9 जा यहाँ पे है, और ये एक बार और है यहाँ पे 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 12। तो मतलब एक ही वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 125,
इफ 6a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू a 8b, तो 6a को आपने मल्टीप्लाई किया b से तो आपको क्या मिल रहा है 8a 8b, ठीक है। तो अब आप इसको देखोगे a और b की वैल्यू मिलेगा पहले तभी हम ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं a और b का मल्टीप्लाई करके b आना चाहिए, तो ये कब पॉसिबल है जब a की वैल्यू 1 हो जाए। तो हमने वापस लिख लिया 61 मल्टीप्लाई बाय b, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 8। अब आपको पता ही है कि 6 को मल्टीप्लाई करें और b के साथ यहाँ पे a की वैल्यू 8 आना चाहिए, तो कैसे हो जाएगा 6 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 8 ऑलरेडी है, ठीक है। तो मतलब b की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे 3, तो b की वैल्यू मिल गई हमें 3, तो a माइनस b क्या हो जाएगी आपका 1 माइनस 3 दैट विल इक्वल्स टू -2। क्वेश्चन नंबर 126, अब इसका प्रोडक्ट आपको निकालना है, ठीक है। इसका प्रोडक्ट निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। 2 का पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 द पावर 1/4, फिर मल्टीप्लाई बाय 32 द पावर 1/12। अब आपको इसको लिखना है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 द पावर 1/4, ये 2 का पावर 5 होता है, 32 को 2 का पावर में लिखेंगे अगर तो 2 द पावर 5 हो जाएगा और ये 1/12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। आपको पता ही होगा कि जब यहाँ पे जो एक्सपोनेंट वाला रूल आपको पता ही होगा कि अगर दोनों ही जिसका पावर हम निकाल रहे हैं वो सेम है तो पावर जो है ऐड हो जाते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आ रहा है 3 एंड 4 का 12 का, सबका एलसीएम 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12/12 हो जाएगा जिसको हम लिख सकते हैं 2, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 127, द फैक्टराइजेशन ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 इज, इसका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन तो आपको पता ही होगा, आपने क्लास 10th में पढ़ा था, 9th में पढ़ा होगा। इसको हम लिख सकते हैं 4 और 3 का साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐसे एडजस्ट करेंगे कि मिडिल टर्म जो है ये जो ये x वाला टर्म होता है वो आ जाए। तो हम लिख सकते हैं इसको 6 प्लस 2x प्लस 3, तो यहाँ पे 2x कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 3, यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 3 हो जाएगा। इसमें आंसर आ जाएगा 2x प्लस 3 और दूसरे वेक्टर में आ जाएगा 2x प्लस 1। इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 128, इन द ट्रायंगल PQR एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल P एंड QR इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। तो आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, कैसा ट्रायंगल दिया है जिसमें एंगल R एंड P जो है वो सेम है, तो एंगल P यहाँ पे बना लिया हमने, R यहाँ पे बना लिया और Q यहाँ पे, ये दोनों सेम है। और क्या दिया हुआ, लेंथ ऑफ QR ये 4 सेंटीमीटर दिया है और लेंथ ऑफ PR कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो अब पूछा क्या है इसका कितना होगा, PQ का कितना होगा। तो आपको पता ही है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है और उसके दो एंगल सेम आ रहे हैं, ठीक है, दो एंगल सेम आ रहे हैं तो उसमें जो साइड रहेगा दोनों का ही साइड सेम रहेगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 128 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 129, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पैरेललोग्राम, तो कौन सा नहीं ट्रू है, तो इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल करेक्ट है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ये भी करेक्ट है, अपोजिट एंगल आर बाइसेक्टेड बाय द डायगोनल ये ट्रू नहीं है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करेक्ट है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें ये ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 130, इन द फिगर BC is the diameter of the circle and the angle BAO is 60, then find the value of ADC। तो आपको क्या दिया BAO मतलब BAO ये वाला एंगल दिया हुआ है कंप्लीट, कितना दिया है 60, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इस ट्रायंगल में मतलब इस सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल बना है, तो अगर आप देखेंगे BAO एंगल BAO और OBA मतलब ये वाला एंगल, तो आप देखोगे यहाँ पे ये दोनों ही कैसे हैं, दोनों की लेंथ जो है सेम है, ठीक है,
इसकी भी, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, ओबी और ओए जो है रेडियस है, इसकी भी एंगल क्या हो गया आपका 60 डिग्री। इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, ए एंड सी को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब देखेंगे हम कि एंगल ए बी एंड सी, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 60 डिग्री, और एंगल जो ए डी सी, यहाँ पे ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, उसका सेगमेंट में बना हुआ है ए सी, ठीक है। तो दोनों में ए सी इक्वल आ रहा है, तो ये जो एंगल है, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी एंड सी, ये दोनों कैसे हो रहे हैं, सेम आ रहे हैं। एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट ए सी, ठीक है। और आपको ये तो पता ही है कि एंगल ए, यहां पे लिख दूं मैं, एंगल ओ बी ए इज इक्वल्स टू एंगल बी ए ओ इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसका रीजन क्या है कि दोनों ही साइड सेम है, इक्वल साइड, ठीक है, इक्वल साइड की वजह से। इक्वल एंगल रहे तब भी एंगल सेम आएगा, साइड सेम आएगा, और इक्वल साइड है तब भी एंगल सेम रहेगा, ठीक है। तो दो रीजन है यहाँ पे, पहले हमने क्या निकाला, बी का निकाल लिया, एक तो हमें पता ही है बी ए ओ का पता ही था, फिर हमने बी का यहाँ से निकाल लिया, और इसकी वजह से हमें यहाँ से डी का भी मिल गया, मतलब ए डी सी का भी मिल गया, और ए बी सी का भी मिल गया, सभी का मिल गया, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड